समुद्र उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। हवा में नमक की हल्की सी खुशबू तैर रही थी और दूर तक फैला नीला पानी सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे धरती ने नीले रेशम की चादर ओढ़ ली हो। लहरें आपस में टकराकर धीमी आवाज में बातें कर रही थी। उसी अथाह विस्तार के बीच एक विशाल जहाज भारी कदमों की तरह पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज के ऊपरी डेक पर खड़ी थी एक देसी सफेद गाय, धनिया। धनिया की आंखों में हमेशा कुछ नया जानने की चमक रहती थी। वह वही गाय थी जो गांव में किसी के घर नया रेडियो आता तो सबसे पहले उसकी आवाज सुनने पहुंच जाती, या अगर किसी बच्चे ने कागज की नाव बनाई तो उसे सूंघ कर देखने लगती। लोग मजाक में कहते थे कि धनिया के सींग नहीं, सवाल उगे हुए हैं। उस दिन वह नदी के किनारे चरते चरते बहुत आगे निकल आई थी। जहाँ नदी खत्म होती थी वहाँ अचानक पानी फैल गया था, बिना मेड़, बिना रास्ते के। धनिया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी नाक फड़की, कान खड़े हो गए। तभी दूर से एक गहरी सीटी सुनाई दी। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी। वह आवाज लोहे की थी, ताकत की थी और चलने की थी। धनिया ने देखा पानी पर एक चलता हुआ घर। उसे यकीन नहीं हुआ। पानी तो बहता है, डूबता है, फिसलता है, फिर यह इतना भारी कैसे तैर रहा है? सवाल उसके भीतर उछलने लगे। सोचते सोचते वह मछुआरों की छोटी नावों के पास पहुंच गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक गाय धीरे धीरे उस विशाल जहाज की ओर बढ़ रही है। कब वह चढ़ गई, यह किसी को पता ही नहीं चला। जब जहाज ने चलना शुरू किया, धनिया को लगा जैसे जमीन ने अपना स्वभाव बदल लिया हो। नीचे मिट्टी नहीं थी, स्थिरता नहीं थी, सब कुछ हिल रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, पर वह पीछे नहीं हटी। वह हर नई हलचल को ध्यान से महसूस करती रही। पानी की आवाज, लोहे की चरमराहट, हवा की सीटी, सब कुछ उसके लिए नया था। कप्तान ने जब डेक पर गाय को देखा तो पहले तो उसने आंखें मली, फिर हंस पड़ा। उसने कहा, यह गाय यहाँ दूध देने नहीं आई है, यह समझने आई है। नाविक भी पहले हैरान हुए, फिर उन्होंने धनिया को अपना सा मान लिया। कोई उसे सूखी रोटियां देता, कोई उसके लिए पानी रख देता। जहाज पर धनिया की मौजूदगी अजीब होते हुए भी सुकून देने लगी। रात को जब समुद्र और गहरा नीला हो जाता, तारे पानी में गिरते हुए लगते, तब धनिया अकेले डेक पर खड़ी रहती। वह समंदर को देखती, सूंघती और सोचती। वह सोचती कि गांव का तालाब कितना छोटा था, फिर भी कितना अपनापन देता था। और यह समंदर इतना विशाल होकर भी अजनबी क्यों लगता है? इतना पानी होकर भी प्यास क्यों छोड़ जाता है? दिन बीतते गए। धनिया ने देखा कि इंसान नक्शों से रास्ते ढूंढते हैं, मशीनों से दिशा समझते हैं, पर फिर भी पानी के सामने छोटे पड़ जाते हैं। उसने सीखा कि डर सबके भीतर होता है, बस कोई उसे छुपाता है, कोई बांट लेता है। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। हवा अचानक तेज हो गई। बादल ऐसे आए जैसे आसमान टूटकर नीचे गिर रहा हो। लहरें ऊंची होने लगी, जहाज झूलने लगा। पानी डेक तक आ पहुंचा। नाविकों की आवाजें कांपने लगी। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई चुप था। उस अंधेरे और शोर के बीच धनिया स्थिर खड़ी रही। उसे नहीं पता था कि तूफान क्या होता है, पर उसे यह पता था कि घबराहट फैलती है। अचानक उसने जोर से रंभाया। वह आवाज साधारण नहीं थी। उसमें मिट्टी की गंध थी, घर की याद थी, भरोसे की गर्माहट थी। वह आवाज लहरों से टकराई और इंसानों के दिलों तक पहुंची। कप्तान ने आंखें बंद कर एक पल सोचा, फिर उसने आदेश दिए,
नाविकों ने डर को पीछे रखा और काम में जुट गए। पूरी रात जहाज और लोग एक दूसरे को थामे रहे। जैसे जैसे सुबह नजदीक आई, हवा थमी, लहरें शांत हुई। जब सूरज निकला, समंदर फिर से नीला और शांत था, मानो उसने अपनी परीक्षा पूरी कर ली हो। जहाज किनारे पहुंचा। धनिया नीचे उतरी। उसने मिट्टी को सूंघा, घास चखी और आंखें बंद कर ली। अब वह सिर्फ गांव की गाय नहीं थी, वह उस पानी को जान चुकी थी जो दिखाई तो देता है पर पकड़ा नहीं जाता। गांव में लोग आज भी कहते हैं कि धनिया पहले जैसी नहीं रही। वह अब कम चलती थी, ज्यादा देखती थी। बच्चे उससे पूछते, समंदर कैसा होता है, और धनिया बस उनकी आंखों में देखती रहती। क्योंकि कुछ यात्राएं रास्ते नहीं बदलती, वे भीतर का नक्शा बदल देती हैं, और वही नक्शा सबसे लंबे समय तक याद रहता है।